कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी की प्रत्याशी मनीषा कुमारी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ जुलूस निकालते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। मनीषा कुमारी ने नामांकन के बाद कहा कि वह क्षेत्र की जनता के विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा कि कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की अब भी भारी कमी है, जिसे दूर करना उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। नामांकन के समय पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनीषा कुमारी ने जनता से अपील की कि वे इस बार बदलाव के लिए उन्हें अवसर दें, ताकि क्षेत्र में विकास की नई दिशा मिल सके। चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में मनीषा कुमारी का नामांकन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कटिहार सदर सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। रुकिएगा भैया। दस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तिलक तराजू और तलवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तिलक तराजू और तलवार नहीं चलेगा। क्या पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और 243 सीटों पर ये लड़ रही है। पार्टी जीतने के बाद संविधान मेरा मैनिफेस्टो में है कि संविधान पूरी तरह यानी 75 साल जब 78 साल से जो लागू हुआ है, क्या आज तक अभी तक उनका जितनी भी राय कुछ भी उसमें लिखी हुई है उसका सही उसका विचार होना चाहिए। हम इतने चाहते हैं। प्राथमिकता एजेंडा क्या है आपका? चुनावी एजेंडा क्या है कटिहार सदर के लिए? चुनावी एजेंडा है सिर्फ कि संविधान का जितना भी है उसमें गरीब हो, मजदूर हो, स्वास्थ्य हो, पहला तो एजेंडा है स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा। विकास का क्या कार्य करेंगे? विकास मेरा पहला वही रहेगा। क्या कुछ बचा हुआ है कटिहार विधानसभा में विकास के लिए? तो बहुत ऐसा कुछ है, लेकिन कि क्या विकास करने के लिए मेरा पहले स्वस्थ होना जरूरी है ना। स्वास्थ्य होना जरूरी है, उसके बाद रोजगार और शिक्षा। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या बेरोजगारी का तो कोई वजह है? मैडम वो हाथ में किताब रखे हैं, क्या मतलब है? संविधान को हम जगा रहे हैं कि अभी तक जो संविधान लागू हुआ है देश में 78 साल से, क्या संविधान के तहत क्या लोग काम कर रहे हैं? जो भी है आदमी बैठे हुए वो क्या संविधान के तहत काम कर रहे हैं? अगर संविधान के तहत काम करते तो लोग इक्वालिटी मतलब बराबर में होते, क्योंकि बराबर में लोग समाज में नहीं है। कोई बहुत गरीब तत्व का लोग है जो हम समाज में घूम रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि आप जैसे लोग घूमना चाहिए और सामाजिक स्तर पर काम करना चाहिए और आपके जैसा समाज में निकलना चाहिए, क्योंकि सब तो चुनाव में ऐसा है पब्लिक का कंधे में नेता घूमता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए।